अब कभी कभी हमें और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बोलो आपको पूछा जाता है ऑक्सोक्रोम कौन सा है समूह, आपको पूछा जाता है क्रोमोफोर समूह कौन सा है, आपसे पूछा जाता है रेड शिफ्ट कौन सा करेगा, ब्लू शिफ्ट कौन करेगा, बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, क्लियर, और लैम्बार्ड बियर लो क्या होता है, इसमें लैम्बार्ड का लो क्या है, बियर का लो क्या है, ऐसी सारी बातें पूछी जाती है। क्लियर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बात समझना। मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अच्छे से सीख चुके हैं, अब और बहुत सारी बातें हैं। क्लियर, तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पर क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम समूह। क्लियर, क्या पढ़ाने जा रहा हूं, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ग्रुप। क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो क्रोमोफोर, मैंने कहा एंड ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम बोलो ग्रुप। ठीक है, नाम तो सुने होंगे, बोलो एग्जाम में मीनिंग भी पूछा जाता है और एग्जाम्पल पूछा जाता है। 10 मिनट ध्यान देना, हमें ऐसा स्टडी करना है कि हम हमेशा याद रहे। क्लियर, तो मैंने कहा पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ओरिजिनलिटी में, बोलो मैंने कहा यहाँ पर लिखा मैंने क्रोमोफोर। क्लियर, और एक क्या लिखा बोलो ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ऑक्सोक्रोम। तो मैंने कहा देखो क्या होता है जो क्रोमो है। क्लियर, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्या होता है बोलो कलर। ठीक है, और फॉर का मतलब होता है टू कैन, क्या होता है बोलो टू कैन। मतलब डेफिनेशन क्या होगी, वह समूह जो कलर को, रंग को ग्रहण करवाते हो, उनको क्या नाम से जाना जाता है, क्रोमोफोर। क्लियर, और मैंने कहा आपको ऑक्सो और एक है क्रोम। क्लियर, तो क्रोम तो क्या होगा बोलो कलर, जो इधर बोला वो इधर बोला। ऑक्सो का मतलब होता है टू इंक्रीज, क्या होता है टू इंक्रीज। इसका मतलब क्या होगा, वह ग्रुप, वह समूह जो रंग को बढ़ाते हो, बोलो क्या बोल रहा हूं, रंग को बढ़ाते हो। क्लियर, दो समूह समझ में आया, बोलो क्रोमोफोर मतलब डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं कहूंगा वह समूह। क्लियर, वह समूह मतलब ग्रुप जो, बोलो जो कलर, कलर रंग को ग्रहण, बोलो मैंने कहा गैन करवाते हो। क्लियर, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। क्लियर, उनको क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। और मैंने कहा जो हमने लिखा उसका अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखेंगे, तो वह समूह, मैंने कहा ग्रुप जो रंग यानी कलर, बोलो को गहरा, को बढ़ाते हो। क्लियर, बढ़ाते हो मतलब समझ में आया, बोलो कि भाई आपसे मैं कह रहा हूं कि रंग थोड़ा फीका आया है, जैसे इसको मिला है नहीं रंग तेज हो जाएगा। क्लियर, वो रंग आएगा किसकी वजह से, इसकी वजह से। और समझे समझे बोलो क्लियर, तो मैंने कहा फिर वो कौन है हमें जानना पड़ेगा। क्लियर, तो 4 क्वेश्चन तो ये हो ही गए, एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा ग्रुप है जो रंग को ग्रहण करवाता हो। ऑप्शन में हो बोलो क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, तो बता सकते हो रंग, बोलो ऑक्सोक्रोम होता है रंग को ग्रहण कराने वाला, रंग को बढ़ाने वाला, तो क्या होगा रंग को ग्रहण। क्रोमोफोर पूछा कि ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम। इसका मतलब हुआ कि वहां एग्जाम में कंफ्यूज हो सकता है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग करनी ही पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, होता क्या है अगर मैं ये बता दिया तो किताबों में लिखा होता है, हम भूल गए तो हम कैसे पता चलेगा, हमारे पास बैकअप होना चाहिए। क्लियर, एक का बैकअप होगा तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे कहा चलो क्रोमो में तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ सेम सेटिंग है, बस मैं इसकी सेटिंग कर लूं, बोलो बस मेरा काम हो जाएगा। क्लियर, मैं किसकी सेटिंग कर लूं, बोलो कि फॉर की, भाई क्रोमो फॉर ऑक्सोक्रोम। क्रोमो का मतलब तो क्या है, कलर। क्लियर, अब मुझे ये पता चल जाए कि भाई फॉर के अंदर टू गेन आएगा, टू इंक्रीज आएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। बोलो क्लियर। अच्छा, मैं कहता हूं किसी को हमने मैसेज फॉरवर्ड किया, किसी को कोई चीज फॉरवर्ड की, उसको मिलती है कि नहीं मिलती है, बोलते ही नहीं है। मतलब को सेटिंग समझे बोलो आप, कि बोलो फॉरवर्ड का मतलब है उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो
मिलेगी। तो आप समझ के बोलो कि टू गेन वाली बात क्रोमोफोर में नजर आनी चाहिए कि ऑक्सोक्रोम में? कुछ समझ में आया बोलो आपको? बहुत सारों को तो ऊपर ऊपर से जा रही है। क्या आई समझ मेरी बात है? बोलो जहाँ ये एक कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव की नीड है कि जो चीज याद करने के उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा 4 दिन बाद आप वापस भूल जाओगे। क्लियर? और वह एग्जाम में क्या होता है, मैंने कहा ना, हम हर चीज कयामत वाली रात पढ़ के जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, एग्जाम वाले एक दिन 2 दिन पहले सब चीज थोड़ी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कभी हमने पढ़ा और वापस हमने नहीं देख पाया, भले रिवीजन तो 1-2 बार किया था, वो भी एग्जाम में आ जाए तो हमारे सामने हमें पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। बोलो उसके लिए आपके बैकअप, आपने जब अच्छे से पढ़ा है उस समय कुछ ना कुछ भूलने जैसा हो तो वापस कैसे याद करेंगे, वो वहां काम आता है। क्लियर? तो मैं क्या बताता हूँ समझ में आया बोलो आपको? मैंने कहा बस ये याद आ जाए कि टू गेन किस में होगा। क्लियर? तो टू इंक्रीज वाला तो वैसे ही पता चल जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, फोर को मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड। जब हम किसी चीज को किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो उसको गेन हो जाती है, मतलब प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब रही बात एग्जाम्पल की। क्लियर? तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा पाई पाई, बोलो आपसे मैं कहूँ स्टार वाले, एंड मैंने कहा बोलो एन पाई स्टार वाले। क्लियर? पहले बताओ, अपने आप एग्जाम्पल समझ जाओगे नहीं समझाओगे बोलो? और जिस जिस के अंदर पाई पाई स्टार होता हो, ट्रांजिशन होता हो, जिसमें एन पाई बोलो होता हो। अब मैं जरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ रियलिटी में। मैं आपसे कहूँ क्या ये क्रोमोफोर है कि ऑक्सोक्रोम है? नोट मत करो। अच्छा, होमवर्क भी चल रहा है साथ में? बच्चा स्कूलों में करते थे, नजर मैडम की सर की तरफ और नीचे बकाया काम चालू हो रहा है। ऐसा मत करो। क्लियर? बोलो मैं चाहता तो डेफिनेशन लिखा के एग्जाम्पल फिर आगे, मैंने कहा ना यही सब करते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लॉन्ग टाइम ध्यान रखना पड़ेगा तो जो मैं स्टाइल बताता हूँ उसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? स्पेक्ट्रॉन ये खराब क्यों लगता है? क्योंकि इनमें क्या है, जो चीजें याद करने की, आगे लैम्डा मैक्सिमम बोलो जो कल पढ़ाने वाला हूँ, वो मतलब बहुत टफ लगता है। मैं आपको समझा दूंगा, आपको बहुत इजी लगेगा। चाहे कितना टफ से टफ क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले मुझे रूल सिखाने पड़ेंगे, रूल अच्छे से याद करवाने पड़ेंगे। क्लियर? ओके, तो आपको फिर मजा आएगा गेम खेलने में। बात समझ ना? तो इसमें तो क्या है, फिक्स है, आपको याद करना ही पड़ेगा कि क्रोमोफोर का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सोक्रोम का मीनिंग क्या होता है। क्लियर? ट्रांजिशन में तो क्या मैंने आपको तरीका बताया, समझने वाली चीज थी। क्लियर? इसमें तो फिक्स है। अब मैं एग्जाम्पल ना लिखने से पहले मैंने ये क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है। और बोलो मैं आपको 4-5 लिखूं उसके अलावा भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो फिक्स है बोलो कि आपको पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार देखना आता है, बस आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में? अदरवाइज क्या होता, मैं किताबों की तरह 3-4 एग्जाम्पल लिखता तो आप एग्जाम्पल को रटते। और समझे समझे बोलो एग्जाम्पल और पैदा किया जा सकता है। क्लियर? जैसे मैंने लिखा, बोलो आपको मैं लिखूं यहाँ पर सपोज दैट, ये मैंने लिखा, क्या शो करेगा नहीं करेगा बोलो? करेगा। क्लियर? मैंने लिखा आपको, बोलो मैंने लिखा ये, समझ गए बोलो? एटसेट्रा कर दूं मैं बोलो? ये सब कैसे है, क्रोमोफोर के ऑक्सोक्रोम? क्रोमोफोर। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? अब मैंने कहा ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम का क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पर बोलो एन सिग्मा स्टार। क्या लिखा मैंने बोलो? एन सिग्मा स्टार। क्लियर? जैसे मैंने लिख दिया आप समझ गए बोलो? आपको मैंने कहा बोलो यहाँ पर ये लिखूं, बोलो ये लिखूं, बोलो ये करूं, और समझे ही नहीं समझे बोलो? आप मेरी बात समझ गए बोलो? क्लियर? बोलो मैं ये करूं, बोलो आपको समझ गए? क्लियर? कि जिसके अंदर क्या होगा, एन सिग्मा स्टार। क्लियर? एन सिग्मा स्टार। बोलो बात समझ में आए? सिग्मा सिग्मा स्टार ना ये होता ना होता है कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल आपको मीनिंग ध्यान रखना है, और मीनिंग के बाद ये ध्यान रखना है जो मैंने बोला है। आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता है कि सपोज दैट मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा दिए, 3 लिखा दिए। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल और बनाया जा सकता है, उससे बेटर ये कि हम ये ध्यान रखें क्योंकि ये हम सीख चुके हैं।
बोलो पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों सिखाया, क्योंकि उसका मैं जगह जगह पर यूज करूंगा। बोलो मुझे पढ़ाना यू या आई आर दोनों है, लेकिन मैं सीक्वेंस वो रखूंगा जिससे एक बार जो चीज सीखे उसका आगे यूज हो और उससे हम और चीजें सीखे। बोलो बात समझ मैं चाहता तो डायरेक्ट पहले क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम बोलो आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जो रटने की चीज है वो पहले बताता, फिर पहले बताता तो मैं ये नहीं लिख पाता, फिर मुझे ये लिखना पड़ता। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। तो हमने पहले ट्रांजिशन सीख लिए, उसको हमने अच्छे से सीखा, क्लियर, कि उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सिग्मा बोलो एन एन सिग्मा स्टार बोलो कैसे देखा जाता है, क्लियर, पाई पाई स्टार किस में देखा जाता है और बोलो एन पाई स्टार किस में देखा जाता है, क्लियर। ओके तो पहले बताओ ये वाला समझ में आया, बोलो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्न में से कौन सा क्रोमोफोर का एग्जांपल है, निम्न में से कौन सा ऑक्सोक्रोम का एग्जांपल है, बोलो आपका सीएन किसका एग्जांपल है, क्रोमोफोर का ऑक्सोक्रोम का, दोनों का समझ में आया। बोलो क्रोमोफोर समूह होते हैं रंग को बढ़ाने वाले, रंग को घटाने वाले, कलर को देने वाले, कलर को गायब करने वाले, ये लो चार ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा बढ़ाने घटाने तो हटा दो क्योंकि वो ऑक्सोक्रोम का करेक्टर में आएगा। क्रोमोफोर पूछा है तो क्रोमो का क्या बताया सर ने, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। हाँ बस फोर का ही तो भूलते हैं कि टू गेन आएगा टू इंक्रीज आएगा, मैंने कहा फोर का जगह अपन ने क्या कर दिया फॉरवर्ड, और जब किसी को चीज फॉरवर्ड कर दे तो मिल ही जाती है, मिल ही जाती है उसको गेन हो जाती है। बोलो ऐसा मैंने सेटिंग करवाई, क्लियर, नोट करोगे। पहले मैंने क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम लिखा, फिर मैंने आपको नीचे ऐसे बताया, क्लियर। वह ग्रुप जो रंग को बढ़ाते हैं उन्हें ये कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर। क्या बच्चा, तेरे पास में उसको चालू, अच्छा लिक्विड खत्म हो गया, हाँ तो ऐसे बोलो लिक्विड खत्म हो गया है, ठीक है। नहीं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये वो मतलब कौन कौन से वो अलग बात है, यहाँ पर तो ऐसे ही होगा, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है पाई पाई स्टार एंड पाई स्टार, क्लियर। तो आपको मैं कभी इसमें ये वाला नहीं रख सकता हूँ, मतलब यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा तो ये मैं कभी नहीं लिखूंगा। बोलो बात समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। देखो ये तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, क्लियर, कि ये एग्जाम्पल होते हैं। तो मैंने कहा अपन क्या कर ले, पाई पाई स्टार वाले एन पाई स्टार वाले। अब आप मुझे बताओ इनमें इसमें आपको इसमें कहीं पर आपको पाई पाई स्टार या एन पाई स्टार मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो जिनमें मिलेगा वो होंगे। इधर देखो समझ में आया, बोलो आपको ये क्या लिख दूं मैं, बोलो ऐसे लिख दूं प्योर, और प्योर मतलब समझ गए, शुद्ध, समझ गए, बोलो जिसमें और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में, बोलो ठीक है।
अगला बताओ, मैं बोलो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और भूल गए तो बैकअप मैंने जो बताया समझ में आया बोलो। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? गेन होना, किसी को मिलना। क्लियर? ओके, हटा दो। ओके, देखो फिर वापस 10 मिनट ध्यान देना। मैंने लिखा यहाँ पर रेड शिफ्ट क्लियर एंड ब्लू शिफ्ट। क्या लिखा मैंने बोलो? रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट ग्रुप। क्लियर? ओके, क्या लिखा? रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट ग्रुप। क्लियर? ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रेड शिफ्ट। क्लियर? रेड शिफ्ट, और इधर क्या लिख रहा हूं? ब्लू शिफ्ट। ठीक है, समझना। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो रेड शिफ्ट है उसको बैथोक्रोमिक, क्लियर, किस नाम से भी बुलाया जाता है? बैथोक्रोमिक। क्लियर? ओके, और जो ब्लू शिफ्ट होता है उसको हम बोलो हिप्सोक्रोमिक। क्लियर? ओके, भी कहते हैं, कभी नाम सुने होंगे। जो बैथोक्रोमिक वही रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट ही बैथोक्रोमिक है। क्लियर? ब्लू शिफ्ट ही हिप्सोक्रोमिक होता है, हिप्सोक्रोमिक ही ब्लू शिफ्ट होता है। क्लियर? ओके, अब मैंने आपसे कहा कि रेड शिफ्ट ग्रुप मतलब आपसे मैं कह रहा हूं क्या होंगे कि वह समूह, वह ग्रुप जो बेंजीन रिंग के अंदर बोलो आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हो, वो क्या होगा? रेड शिफ्ट। क्लियर? मैंने कहा वह ग्रुप, क्लियर, वह ग्रुप जो बेंजीन रिंग, क्लियर, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो इंक्रीज। क्लियर? मैंने कहा इंक्रीज, बोलो इंक्रीज करते हो। क्लियर? करते हो। ओके, बोलो जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज दैट मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो बताओ आज ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? बोलो बढ़ाएगा। बोलो क्लियर? मैंने ये कर दिया, बताओ आपको मैं कहूँ ये CH3 है, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा ब्लू शिफ्ट, बोलो इसका मतलब हुआ कि ज्यादा बेटर हम ये लिखते हैं, बोलो सिग्मा सिग्मा स्टार एंड एन सिग्मा स्टार। क्लियर? ये किसको शो करते हैं? ब्लू शिफ्ट, बोलो रेड शिफ्ट को शो करते हैं, या बेथोक्रोमिक इफेक्ट को शो करते हैं। किसको करते हैं? बेथोक्रोमिक प्रभाव को। क्लियर? बेथोक्रोमिक इफेक्ट। क्लियर? और ब्लू शिफ्ट बोलो, या इसको क्या बोला मैंने? हिप्सोक्रोमिक। क्लियर? बोलो क्या बोला? हिप्सोक्रोमिक। बोलो येलो हिप्सोक्रोमिक। बोलो ओके, और यूं भी लिखूं नीला और पीला, समझ गए? बोलो ओके। अब मैंने कहा इसका उल्टा क्या होगा? वह ग्रुप, क्लियर, जो बेंजीन रिंग, क्लियर, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है को डिक्रीज, ऐसे लिखो, समझ जाओगे? बोलो करते हैं। ठीक है, गलत समझ जाएंगे, घटाते। ठीक है, मैंने कहा आपको बोलो डिक्रीज। क्लियर? डिक्रीज बोलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला देखो आपको मैं कहूं बोलो NO2 है। क्लियर? बोलो मैंने लिखा है एल्डिहाइड है। क्लियर? बोलो ये मैं कहूं ये सब बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि बेटर होगा कि मैं लिख दूं बोलो पाई पाई स्टार। क्लियर? एंड मैंने कहा आपको एन पाई स्टार। क्लियर? बात समझ में आई मेरी आपको? तो यहाँ पर मैंने जो बताया समझ में आया? बोलो आपको कि सिग्मा सिग्मा स्टार एन सिग्मा स्टार वाले रेड शिफ्ट ग्रुप होते हैं। रेड शिफ्ट का एग्जांपल या बेथोक्रोमिक इफेक्ट शो करता है, और बोलो आपका पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार किसको शो करते हैं? बोलो ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ एक याद रखना है, दूसरा अपना आप ध्यान रहेगा। क्लियर? पहले मुझे बताओ जब भी रेड है और एक ब्लू है तो बताओ आपके माइंड में कुछ ज्यादा आता है कम आता है? रेड आता है, वेवलेंथ हो कुछ भी हो, रेड का मतलब तो ज्यादा ही आता है ना, तो मतलब बढ़ाना कि घटाना? बढ़ाना। क्लियर? चलो ये तो पता चल गया, बात समझ। तो ब्लू का मतलब क्या होगा? घटाना। ठीक है,
ये कैसे ध्यान रखेंगे, ये भी एक एक का याद रखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ कि कभी आपने फील किया आप खतरनाक एकदम हॉट हॉट, बोलो आप पानी से बात करके आते हो सर्दी में, तो कांच में देखते हो तो लाल लाल होते हो कि नीले नीले होते हो? पक्का? ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको कि बात, बोलो बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट है कि ब्लू शिफ्ट है? भी भूल गए तो सर की बात समझ में आई बोलो आपको? अरे बाकी कोई तरीके नहीं, भूल जाते 4 दिन में। बोलो समझ में आए? रेड शिफ्ट ही क्या है बोलो? बैथोक्रोमी। अच्छा है कभी सर्दी है इसलिए फीलिंग्स आ गई। बोलो गर्मी में कुछ और बोल देते हैं। क्लियर? चलो ठीक है, नोट करोगी। आई मेरी बात समझ में आए बोलो? कोई के सर आज तक मैंने देखा ही नहीं कांच में, आज जाके देखूंगा। पहले तो गरम गरम पानी से नहाऊंगा और फिर आते ही और कुछ नहीं, पहले कांच में देखूंगा कि मैं लाल नजर आता हूँ कि नीला नजर, और क्या? बोलो फील करना है तो बोलो। खुद ही देखना, किसी को बोलना मत कि मैं कैसा नजर आ रहा हूँ, कि जैसा है वैसा ही नजर आ रहा है। और वो भी हाथों हाथ। पता चला कि पहले फोन आ गया, बिजी हो गया, बाद में। मैं तो खाली सेटिंग कर रहा हूँ, बात समझ ना। क्या? अरे ये तो गुड़िया मेरे कहने का मतलब है वही, लैम्डा इंक्रीज मतलब रेड शिफ्ट और डिक्रीज मतलब ब्लू शिफ्ट। क्लियर? ओके है? नहीं, एग्जाम्पल और लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। इधर देखो, ये लो, रेड शिफ्ट है कि ब्लू शिफ्ट है? अरे बोलो कैसा? रेड शिफ्ट। मैं इसीलिए तो ये लिख देता हूँ, इधर ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब है मैं दो एग्जाम्पल के बाद ये लिख दिया, मतलब समझ गए? भाई मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप एग्जाम्पल याद करो, मेरी बात समझो। मैं आपको ये चाहता हूं कि आप रेड शिफ्ट का मतलब समझो, उसका और नाम क्या वो ध्यान रखो, और एग्जाम्पल में आप क्या ध्यान रखो, सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार, आपका काम हो जाएगा। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? ये देखो गुड़िया, ओ लिखो, समझ गए? आया ना समझ? बोलो बढ़ाएगा घटाएगा, समझ में आया बोलो? और एम इफेक्ट प्लस एम माइनस एम कभी पढ़ा नहीं पढ़ा जिंदगी में? बोलो क्लियर? वही तो बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, बस यहाँ भाषा बदल रहा हूँ मैं। बोलो क्लियर? एक बार नोट कर लिया? अब जो मैंने सिखाया उस पर क्वेश्चन पूछूं मैं बोलो आपको, और आपका और पक्का हो जाएगा। बोलो क्लियर? ओके। लैम्बर्ट बियर लो कल पढ़ा दूंगा। पहले आपको मैं इसमें क्वेश्चंस पूछता हूँ। क्लियर? क्या आपको कितना समझ में आया है? ठीक है, जो याद करने का है, जो भूल जाते हैं, वो मैंने आपको तरीके बता दिए। क्लियर? ओके। आज जो पढ़ा है वो पूरी तरह से याद करने की चीज है। क्या आपको याद होगा क्रोमोफोर कौन होता है?
ऑक्सोक्रोम कौन होता है, उसका एग्जाम्पल तो आपका राइट होगा। क्लियर? बोलो उसमें एप्लाइड जैसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, आपको याद होगा कि बेथोक्रोमिक कोई रेड शिफ्ट कहते हैं, रेड शिफ्ट कोई बेथोक्रोमिक कहते हैं, तो आपका काम होगा। क्लियर? रेड शिफ्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है और बेथोक्रोमिक के नाम से भी पूछा जा सकता है, ब्लू शिफ्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है और हिप्सोक्रोमिक के नाम से भी पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके, मैंने ये लिखे, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया ताकि आपको बोलो, वैसे तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, लेकिन अगर थोड़ा बोलो दूसरा भी दे दे तो भी आप ढूंढ सको ऑप्शन। क्लियर? तो मैंने आपको एक क्रोमोफोर एक्सोक्रोम पढ़ाया, एक ब्लू सीड, रेड सीड या हिप्सोक्रोमिक, और बोलो बैथोक्रोमिक, तो एक ही चीज है। क्लियर? मैं पूछूं क्वेश्चन, बोलो बताओगे? ओके, देखो हटा दूं मैं, बोलो हो गया सबका नोट? क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। रंग को बढ़ाने वाला और ग्रहण कराने वाला समूह होते हैं। क्लियर? ओके, अब आप सोचो, आपको ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी। क्लियर? बोलो क्या मिलेगा? क्रोमोफोर, ठीक है, एंड ऑक्सोक्रोम। क्लियर? ओके, बोलो ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर। क्लियर? क्रोमोफोर, क्रोमोफोर, क्लियर, एंड क्रोमोफोर। क्लियर? बोलो ऑक्सोक्रोम, ठीक है, बोलो मैंने कहा एंड ऑक्सोक्रोम। क्लियर? पहले बताओ, ऐसा ही मिलेगा, बोलो क्लियर? अब ये मैंने ये पैटर्न बताया, इसका उल्टा तो अपने आप समझ जाओगे कि क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम होते हैं। बोलो रंग बढ़ाने वाले, रंग ग्रहण कराने वाले, रंग घटाने वाले, बोलो समझ गए ना, चार ऐसे। तो इसका मतलब हुआ सबसे पहला ही मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग में ही कंफ्यूज हो गए तो आपका गलत है। इसीलिए मैं बोलो थोड़ा वहां पर आपको, चाहे हंसी मजाक से हो कैसे, ये मेरा पर्पज क्या है कि आपको चीज याद रहे लॉन्ग टाइम, और अगर आप कभी भूल गए और 10 दिन बाद भी आप अगर रिकॉल करो तो आपको याद आना चाहिए। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में यही है, रटने से नहीं होगा, रटने में 5 दिन बाद भूल जाते। थोड़ा सोचो, अब आपको पता चल गया? बोलो बताओ, यहाँ पर ये तो उसकी मर्जी कि वो ग्रहण कराने वाला बढ़ाने वाला पूछे, बढ़ाने वाला ग्रहण कराने वाला, आपका फिक्स माइंड में होना चाहिए। बोलो मैंने यहाँ क्या पूछा, इंग्लिश में समझ गए? बोलो कि बोलो आपका रंग इंक्रीज करने वाला, गेन कराने वाला, तो बताओ बढ़ाने वाला कौन है? क्योंकि ग्रैंड कराने वाला हमारा पक्का है। बोलो बात समझ में? तो बताओ यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और ये तो काट दोगे, हो ही नहीं सकते। अब क्या बचा? ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम। क्लियर? और ये क्या है? ग्रैंड कराने वाला, ग्रैंड कराने वाला तो हमारा क्रोमोफोर है, तो हम क्या कर देंगे? टिक। क्लियर? ये एकदम इजी है, बट वह एग्जाम में जब आता है मैं आपको बता दूं, और जब आपका रिवाइज नहीं होता है तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट की क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम में। क्लियर? बात समझ में आई? बोलो। दूसरा पूछूं मैं? बोलो क्लियर? ठीक है, हटा दूं? चीज सेम रहेगी, बस तरीका चेंज करूंगा मैं। क्लियर? ओके, मैंने कर दिया यहां पर क्लियर? समझ गए? बोलो। ऑप्शन में पक्का है, पिछली बार हिंदी में लिखा था, इस बार इंग्लिश में लिख रहा हूं। क्लियर? बोलो आपको क्या देंगे? क्रोमोफोर एंड
ऑक्सोक्रोम, क्लियर, ओके। मैंने कहा ऑक्सोक्रोम, ऑक्सो बोलो, मैंने कहा ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर, क्लियर, बोलो ऑक्सोक्रोम, क्लियर, एंड ऑक्सोक्रोम, ठीक है, बोलो क्रोमोफोर, क्लियर, एंड क्रोमोफोर, क्लियर, ओके। देखो अभी मैंने अरे लिखे थे, बोलो ये जो मैंने लिखे हैं वही मैंने इंग्लिश में लिखे, क्लियर। तो आप लोग को क्या लगा कि ये दो साथ में दिए जा सकते हैं? और बोलो ऑप्शन, अब देखो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, क्लियर, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ईथर, बोलो क्रोमोफोर के ऑक्सोक्रोम, पक्का ऑक्सोक्रोम? अरे बोलो एन सिग्मा स्टार, प्योर, क्लियर। बोलो मैंने कहा एल्कोहल, बोलो किसका? ऑक्सोक्रोम, क्लियर। ये ऐसा लिख के दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्लियर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। देखो सीधे सीधे तो मैंने वर्बली बताए थे, बोलो यहां पर मैं आपको अप्लाइड बता रहा हूं, क्लियर। दो क्यों देगा साथ में, बोलो ऑप्शन बनाने के लिए। और एक पूछेगा तो एक क्रोमोफोर एक ऑक्सोक्रोम, समझ में आए। दो देने से क्या होता है कि बोलो एग्जामिनर का काम बहुत आसान हो जाता है, ऑप्शन बनाना, क्रोमो ऑक्सो ऑक्सो क्रोमो 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 ऑक्सो ऑक्सो, क्लियर, ओके। अगला पूछो, मैं बोलो बताओगे, ठीक है। बट आया समझ, बोलो। वैसे तो आप मान के चलो 99% जो मैंने लिखे हैं वही पॉपुलर एग्जाम्पल है, क्लियर। लेकिन फिर भी ये इससे क्या होता है कि आपका माइंड ज्यादा बढ़ जाता है, चीजों को देखने का नजरिया, क्लियर, ओके। और आपको ये रटने नहीं पड़ते हैं, बात समझना, ठीक है। अब मैंने कहा एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, क्लियर, ओके। मैंने पूछा आपको यहाँ पर, ये कौन है? स्टाइरिन नाम सुना? और स्टाइरिन नाम सुना नहीं सुना? स्टाइरिन, स्टाइरिन, इससे पॉलीमर भी बनता है, पॉलीस्टाइरिन, जिसका यूज आता है बेबी फीडिंग बॉटल बनाने में, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा बोलो निम्न में से कौन सा शिफ्ट, क्लियर, ओके, दर्शाता है, ठीक है। बोलो ए रेड शिफ्ट, ठीक है, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, क्लियर, बोलो मैंने कहा यहां पर बहुत और नन, ठीक है। या हिप्सो में तो वो भी वर्ड यूज कर सकता था मैं, बोलो क्लियर, बताओ। ए के बी के सी के डी, और बताओ कौन सा शो करेगा? अरे एकदम सिंपल बताया मैंने आपको, बोलो मैंने कहा ये कौन शो करता है? सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, क्लियर। ये क्या बताया? पाई पाई स्टार, क्लियर। तो मेरे को बताओ ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ? प्योर। और प्योर का मतलब समझ के बोलो आपको, क्लियर। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा, बोलो। और बोलो ब्लू शिफ्ट ही होगा ना? क्या होगा? ब्लू शिफ्ट होगा। एक और पूछता हूँ, ठीक है।
ये निम्न में से कौन सा शिफ्ट क्लियर दर्शाता है? वही मैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, ठीक है, बोथ, नन। अब इस बार ऑप्शन ऐसे क्यों दिए? अगर सपोजेड आपको रेड या ब्लू पता चल गया तो फिर ये भी तो पता चलना चाहिए कि रेड बोलो कौन सा होता है, ब्लू कौन सा होता है। और जो मैंने आपको जो ट्रिक लॉजिक इंपॉर्टेंस बताई है वो किस पॉइंट ऑफ से काम आएगी, समझ में आया बोलो? पहले बताओ रेड शिफ्ट के ब्लू शिफ्ट? रेड शिफ्ट। अब आपको पता चला रेड शिफ्ट तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बोलो कौन सा होगा? बैथोक्रोमी। आई होप मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया होगा। और समझ में आया बोलो क्लियर कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अगर रेड ब्लू ध्यान रखा न, बोलो पूछ वही रहा है लेकिन ऑप्शन एथो और हिप्सो के फॉर्म में है, तो आपको याद होना चाहिए कि रेड वाले का क्या नाम है और ब्लू वाले का क्या नाम है। एक याद रहेगा तो दूसरा काम हो जाएगा। क्लियर? ओ